Welcome all of you for today's class of set off and carry forward of losses. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि लॉसेस का इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है. हाउ डू यू सेट ऑफ द लॉस विद अनदर इनकम विच यू हैव made it taxable under the provisions of the Income Tax Act 1961. And if the losses are more than income, or if losses could not be set off as per the provisions of the Income Tax Act, then the losses has to be carried forward to the next year. As I told you in clubbing also, again this chapter is very important, very simple. हर बार इसमें से 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस फिक्स है. कभी भी ऐसा टर्म नहीं गया जहां पे सेट ऑफ से सम्स आया नहीं है. फिक्स स्टीरियोटाइप सम्स आता है 6 to 8 मार्क्स का. And I don't think so you should miss this opportunity to fully avail this 8 marks in your examinations, which will help you to either get exemptions or you to get to earn good marks. So guys, ये चैप्टर को मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको सबसे पहले समझाऊंगा. उसके बाद we will do some practice questions and उससे अपने ये चैप्टर को ओवरऑल कंट्रोल करेंगे. So you all know the basic flow of the income tax which we have studied till date. So we started with basic concept of income tax, then we started with residential status, उसके बाद we computed heads of income. Okay, we computed heads of income. हर एक heads of income में we had computed income, that is starting with income from salaries, income from house property, income from capital gains, income from PGBP and income from other sources. ये सब कुछ टोटल करके हमें देता है ग्रॉस टोटल इनकम. उसके बाद हम रिड्यूस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से. उसके पहले हम क्लबिंग नहीं भूल सकते हैं, बिकॉज in case अगर कोई income which is taxable in the hands of other person, as per the provision of clubbing, it might be includable in your hands. ठीक है. Some concept like deemed ownership which we understood in section 27 house property, similar provisions are also applicable in case of clubbing, where generally transfer of assets say which you do to your spouse or minor child or to any person for the benefit of spouse or minor child और सन्स वाइफ, इन दैट केस वो वाला इनकम आपके हाथ में क्या होता है, क्लब होता है. तो क्लबिंग प्रोविजंस उस केस में एप्लीकेबल होता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. अगेन क्लबिंग प्रोविजंस से स्टीरियोटाइप एक परमानेंट सम आता है आपके एग्जामिनेशन में. उसके बाद जस्ट इमेजिन सर, हर एक हेड्स ऑफ इनकम के बाद जब अपने इनकम कंप्यूट किए अंडर हर एक हेड्स, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यू कंप्यूटेड इनकम, सैलरी के अंदर यू कंप्यूटेड इनकम, पीजीबीपी कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज के अगेंस्ट यू कंप्यूटेड इनकम. नाउ देयर माइट बी सम लॉसेस विच यू हैव incurred ड्यूरिंग द ईयर and you have not earned any income. आपको कमाई तो कुछ नहीं हुआ बट लॉसेस हो गया. तो क्या वो लॉसेस पे टैक्स लगेगा? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज इनकम टैक्स सेज टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा. मतलब घर से पैसा गया, लॉस कमाए, लॉस इंकर की हो, तो उसका क्या करना है? सो ऑब्वियसली as per the rules of set off, I repeat, as per the rules of set off, you need to adjust or you need to set off. The term which we use is set off. You need to set off the loss with the respective incomes. ठीक है. अब इसकी rules है. ओके, रिस्पेक्टिव रूल्स के हिसाब से अपने को उसको सेट ऑफ अप्लाई करना पड़ेगा. रिस्पेक्टिव अप्लाई करने के बाद अपने क्या करेंगे, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करेंगे. सो वंस वी हैव अ लॉस, जैसे हम लोग ने लॉस इंकर किया, वो लॉस इंकर करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये लॉस को क्या हम इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टू स्टडी रूल्स ऑफ सेट ऑफ. इफ रूल्स ऑफ सेट ऑफ डज नॉट परमिट यू, आई रिपीट, इफ रूल्स ऑफ सेट ऑफ डज नॉट परमिट यू टू सेट ऑफ द इनकम, ठीक है, if rules of set off does not permit you to set off the loss with the income, then you cannot set off the loss. मतलब सर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई लॉस किया, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नॉर्मली लॉटरी से आपने विनिंग की या बेटिंग से आपने विनिंग की, बट बेटिंग से आपकी विनिंग तो नहीं हुई, लॉस हो गई. तो अगेन जब लॉस हुई विनिंग बेटिंग से, तो वो लॉस को आप क्या करोगे सर, रूल्स के हिसाब से that loss cannot be set off with any other income. Okay, now if that cannot be set off with any other income, तो हिसाब से आप सोचोगे ठीक है, I will carry forward to my next year. मतलब ये लॉस पूरा अगले साल चला जाएगा, ये लॉस आपके अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो इफ यू डू नॉट
set off this year, you carry forward this year, or you carry forward to the next year. Again when you carry forward to the next year, you will set off in the next year. मतलब सर इसमें अपने दो चीज पढ़ेंगे, एक set off पढ़ेंगे और एक carry forward and set off पढ़ेंगे. So set off होता है when you adjust the losses with the income, and carry forward and set off होता है कि when your losses could not be adjusted with the income, you had to carry forward the loss and you had to set off the loss with the income of the next year. Now in this chapter I will teach you that what are the rules of set off. मतलब एक रूल्स डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में कि उसके हिसाब से आपको सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करना है. ओके, सर्टेन लॉसेस, देखिए पूरा का पूरा चैप्टर लॉस पे बेस्ड है. I repeat, there are rules for losses. There are no rules for incomes. इनकम का बात अपने इस चैप्टर में करेंगे नहीं. अपने क्या बात करेंगे, अपने लॉसेस का बात करेंगे कि अगर कोई इनकम सोर्स से यू आर अर्निंग एनी लॉसेस और यू आर हैविंग एनी लॉसेस, इंकरिंग एनी लॉसेस, सो लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है अपने को. सो इसमें बिल्कुल मैं सिंपल आपको बात समझा रहा हूं. दो तरीके का एडजस्टमेंट होता है सेट ऑफ में. वन एडजस्टमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू इनकम सोर्स टू इनकम सोर्स. मतलब क्या सर, इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम. आई मीन टू से, मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यू हैव बिजनेसेस. ओके, आपके पास बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी है. आपके पास एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, आपके पास नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेसेस है. इन सर्टेन बिजनेसेस यू आर हैविंग इनकम एंड इन सर्टेन बिजनेसेस यू आर हैविंग लॉसेस. Now my point is, if I am earning 100 rupees from a particular business and I am having loss, मैं बता रहा हूँ, I am having loss of 120 rupees from another, I am having loss 120 rupees from another business of the same person. तो इस केस में आपने जो लॉस इंकर किया 120 रुपए का और आपका जो इनकम है 100 रुपए का, क्या आप इस लॉस को इस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? अब आप मुझे पूछेंगे सर ये तो एक ही हेड्स में है, क्योंकि ये दोनों तो पीजीबीपी में ही जाता है, क्योंकि ये लॉस फ्रॉम बिजनेस है, ये लॉस फ्रॉम बिजनेस है. तो इसे हम कहते हैं इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब विद इन द हेड्स ऑफ इनकम. मान ली और एक एग्जांपल देता हूं, यू हैव हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड यू हैव हाउस प्रॉपर्टी 2. हाउस प्रॉपर्टी 1 में आपका इनकम है 5 लाख और हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपका लॉस है 2 lakhs. सो इन दिस केस अगेन लॉसेज अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसको अपने क्या बोलते हैं कि विद इन सेम हेड ऑफ इनकम आपने एडजस्ट किया. नाउ गाइज, income tax act prescribe specifically provides that all losses are allowed to be set off within its own head of income other than specified losses. यानी कुछ कुछ लॉसेस में रेस्ट्रिक्शन है, बाद बाकी कोई भी अगर आप लॉस इंकर कर रहे हो तो वो अलाउड हो जाएगा सेट ऑफ करने के लिए. देखिए मैं पूरा एग्जाम बेस्ड चल रहा हूं, आई डू नॉट हैव टाइम एंड माय ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास इज नॉट टू टीच यू दिस चैप्टर, बट माय ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास इज टू मेक यू एग्जाम ओरिएंटेड, इज टू टीच यू एग्जाम ओरिएंटेड एंड टू मेक यू अवेयर ऑफ द स्वॉट, योर स्वॉट एनालिसिस, कि इस कौन से चैप्टर में आपको, इस चैप्टर में आपको कहाँ का डिफिकल्ट लग रहा है, आप आसानी से इसको एसेस कर पाओगे द वे आई एम टीचिंग यू. Okay, so with this you need to understand कि यहाँ पे इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस की बात हो रही है, विद इन द हेड ऑफ इनकम की बात हो रही है. ठीक है, यहां मैं ये नहीं बोल रहा कि पीजीबीपी का लॉस है, सैलरी का इनकम है, कैपिटल गेन का लॉस है या अदर सोर्सेज का इनकम. आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम सेइंग विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम. तो विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम में यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 4 रेस्ट्रिक्शंस. आई रिपीट, देयर आर 4 रेस्ट्रिक्शंस ऑन लॉसेज. ये 4 रेस्ट्रिक्शंस है, ये 4 रेस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान रखना है. ठीक है, उसके बाद अपने आगे बताएंगे आपको. सर ये 4 क्या रिस्ट्रिक्शंस है, आपको ये ध्यान रखना है. सबसे पहला लॉस है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस. स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस. सर व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 43(5) में डिफाइंड है कि स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है. ठीक है, some business where you are dealing into shares of another company and you are doing intraday trading मतलब क्या सर, आपने आज ही कोई स्टॉक खरीदा और आज ही आपने उसको सेटल कर दिया, मतलब you have not taken the delivery of the stocks, actual delivery has not been taken, and before that the settlement before that the transaction has been squared off. In that case it is known as a
स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, इसको अपने क्या मानते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मानते हैं। ठीक है, तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से आप जो लॉस इंकर कर रहे हो वो खाली इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ सेट ऑफ होगा। आई रिपीट, अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है ना तो देखना इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव भी दिया है क्या, अगर दिया तो सेट ऑफ कर दो, नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा भाई, नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दैट लॉसेस इनटू अनदर ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले साल। देखिए मैं कैरी फॉरवर्ड भी साथ साथ का तार जोड़ दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टीच यू दिस PDF। द PDF इज अवेलेबल इन द वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड इट और आसानी से कर सकते हो, बट मेरी जो क्लासेस है वो लाइव अपलोड नहीं हो रही है, आप वो वीडियो में मेरे को देख पा रहे हो। तो वीडियो में जब आप देख पा रहे हो तो मेरे को आप सुनिए, दैट इज इंपॉर्टेंट मी टू जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। इवन इफ यू लिसन टू मी, ट्रस्ट मी, यू विल गेट दिस टॉपिक फुल्ली 100%, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस मेरे को सुनना आपको पड़ेगा, कोई चैट नहीं लिखेगा, खाली मेरे को बात सुनो, मैं आपको बताता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है दैट विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट विद इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एंड द लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। मतलब सर ये इस साल का जो लॉस है अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना है आपको तो आप मैक्सिमम 4 अनदर असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। Okay, then comes losses from specified business under section 35AD. This we have studied in PGBP कि अगर आपका specified business है section 35AD में तो जो specified business का losses है वो आपके income from specified business से ही set off होगा। I repeat, specified business का जो losses है वो आपके income from specified business से क्या होगा, set off होगा। तो income from specified business आप इसको क्या कर दोगे, set off कर दोगे। बहुत बढ़िया, आपने इसे इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ किया। सर मान लो अगर आपके पास कोई दूसरा बिजनेस है जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, उससे आपने इनकम कमाया, क्या ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, दिस लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। सर इफ आई डू नॉट हैव इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, ओके, यू कैन इनफाइनाइटली, द बेस्ट पार्ट इज इनफाइनाइट पीरियड तक ये क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको जितना साल कैरी फॉरवर्ड करना आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देयर इज नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LTCL। सर कैपिटल गेन में दो तरह का लॉस आता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का बात हो रहा है, शॉर्ट टर्म का बात नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलता है कि मैं तो जाऊंगा खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही, आई विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आई विल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी। मतलब ऐसा हो सकता है क्या, अगर आपके सम में STCG दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज नो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर अगर मेरे पास इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं तो मैं क्या करूं सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर नहीं है तो आप उसे 8 असेसमेंट ईयर्स तक, कितने, 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, 8 असेसमेंट ईयर्स तक यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। नाउ माय क्वेश्चन है, स्टूडेंट को क्या कंफ्यूज होता है, वो इसको कंफ्यूज कर लेता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम से। ही विल कंफ्यूज विद LTCG इनकम। व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट यूज LTCG इनकम फॉर जस्ट कैपिटल गेन्स ओनली। ऐसा नहीं है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। You have long-term capital gain, okay? You have long-term capital gain and you have a normal business loss. नॉर्मल बिजनेस लॉस मतलब ना तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना तो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, आपका नॉर्मल बिजनेस है। तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल बिजनेस लॉस के साथ सेट ऑफ हो सकता है? आई नीड द आंसर जस्ट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम रिपीटिंग। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास है तो क्या आप बिजनेस लॉस के साथ उसको सेट ऑफ कर सकते हो? कैन बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? माय क्वेश्चन इज, क्या बिजनेस लॉस के कैन बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? दिस इज माय क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर मी फास्ट।
स्पेक्यूलेटिव और स्पेसिफाइड अलग है अक्षय, डू नॉट कंफ्यूज। प्रिया शाह बोल रही है नो, भावेश बोल रहे हैं नो, राजा बोल रहे हैं नो, विशाल नो, राजा नो। बिल्कुल गलत आप लोग जिनका भी मैंने नाम लिया, ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है दोस्त। बिजनेस लॉस का क्या रेस्ट्रिक्शन है एलटीसीजी के साथ? बिजनेस लॉस कैन बी इजीली सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। देयर इज नो प्रॉब्लम दैट बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैप गेन्स। मैंने तो रेस्ट्रिक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में लिया ना, मैंने तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में लिया ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैप गेन के साथ जाएगा। इनफैक्ट इस पूरे सिनेरियो में ध्यान से सुनिए, लॉसेस पे रेस्ट्रिक्शंस होता है। अगर मैं सम को चेंज करूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एंड स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, तब सेट ऑफ नहीं होगा, बिकॉज स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस विल ओनली बी सेट ऑफ विथ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, तो तब आपको ये सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट अपना ये कवर हुआ, आई मीन 4 पॉइंट्स अपने कवर कर लिए। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये 3 पॉइंट अपने कवर कर लिए। अब चौथा पॉइंट बहुत सिंपल है, अदर सोर्सेज में इनकम आता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ध्यान से सुना, कोई कैमल कोई दूसरा हॉर्स अगर रेस हो रहा है तो वो सब इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे खाली रेस हॉर्सेस का बात किया, इफ इट इज लीगल लाइज्ड इन इंडिया, ठीक है ना। तो रेस हॉर्सेस, अगर मैं रेस हॉर्सेस वाला जो घोड़ा है उसे मैं ओन कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं, तो उससे जो इनकम आएगी वो मेरी अदर सोर्सेज में जाएगी, राइट। उससे मैं लॉस भी तो कर सकता हूं। मान लो मैंने घोड़ा पे बहुत खर्चा किया बट वो अल्टीमेटली कोई रेस नहीं जीता, तो मेरे को इनकम तो आ नहीं रहा, लॉस तो आए जा रहा है। तो वो जो लॉस आ रहा है आपके हाथ में, गवर्नमेंट बोलता है कि वो लॉस खाली सेट ऑफ किसके साथ करना? इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के साथ करना। लेकिन अगर आपके पास इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल कैरी फॉरवर्ड, यू विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एंड अगेन ये जो लॉस है ये मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। दिस लॉस कैन बी मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। तो इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस जो है ये, आई मीन सॉरी, लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस जो है, दैट कैन ओनली बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो ये 4 टोटल रेस्ट्रिक्शंस है। एक क्या हो गया बताइए फटाफट? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, दूसरा हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस, तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एंड फोर्थ हो गया ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। इसमें से 2 लॉस है जो 4 साल है। मैं आपको बता देता हूँ, यही 2 लॉस है जो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं, स्पेसिफाइड बिजनेस तो इनफाइनाइट होगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो है वो इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड, आई मीन 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। बट बाकी जो लॉसेज है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। इज इट क्लियर? सो दिस आई स्पोक अबाउट इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, मतलब एक हेड के अंदर ही आपका 2 एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, विद इन दी हेड एडजस्टमेंट। अब अपने बात करेंगे हेड टू हेड एडजस्टमेंट, मतलब एक हेड से दूसरा हेड के बीच में कोई एडजस्टमेंट। मतलब मान लो अब यहां पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए क्या सैलरी में कोई लॉस पॉसिबल है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। सैलरी में लॉस कैसे पॉसिबल है? तो सैलरी हेड का कभी लॉस आता नहीं है। क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है। हाउस प्रॉपर्टी में बिल्कुल पॉसिबल है, लेट आउट में भी पॉसिबल है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो और ही पॉसिबल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में इफ यू रिमेंबर मैक्सिमम डिडक्शन इज 2 lakhs, मैक्सिमम डिडक्शन इज 2 lakhs, तो 2 lakhs तक का लॉस तो आप ले ही सकते हो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नॉर्मल सिचुएशन में अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। थर्ड, आप सोचो कैपिटल गेन्स। यस सर, कैपिटल गेन्स में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। पीजीबीपी में भी बिजनेस लॉस हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस हो, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस हो, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हो या नॉर्मल बिजनेस हो। स्पेसिफाइड बिजनेस अपने बात कर चुके, नॉर्मली में जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉसेस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ठीक है। वैसे ही बिजनेस लॉस का केस भी है। अदर सोर्सेज में भी लॉस पॉसिबल है। अदर सोर्सेज में आपका कोई बेटिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, ये सबसे अगर आप कोई लॉस कैजुअल इनकम से लॉस है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, कैजुअल इनकम लॉस विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, विल नॉट बी सेट ऑफ, नथिंग, इट्स अ डेड लॉस।
You cannot do anything with it. But if you are have a winning from lottery, betting, gambling, in that case you have to pay tax at the rate of 30% without any exemption limit. आपको 30% 100 अंडर सेक्शन 115BB you have to pay the tax. Is it clear? बट अगर लॉसेज हो रही है कार्ड गेम से या कोई भी विनिंग से, तो इन दैट केस दैट विल बी फुल्ली इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन. ये आप ध्यान रखिएगा. अब हेड टू हेड में देर आर 3 रेस्ट्रिक्शंस. वहां 4 रेस्ट्रिक्शंस था, या 3 रेस्ट्रिक्शंस. पहला रेस्ट्रिक्शन है कि बॉस बिजनेस लॉस एंड सैलरी का कोई भी आपस में ट्रीटमेंट नहीं होगा. पीजीबीपी और सैलरी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं. कैसे लड़ते हैं सर? मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. सर सैलरी एक आदमी कमा रहा है पूरा फुल टाइम, पीजीबीपी में लॉस इंकर कर रहा है, गवर्नमेंट बोलता है ये तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है. और अगर कोई सैलरी इनकम कर रहा है तो वो छोटा सा भी बिजनेस लॉस क्लेम कर सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस लॉस क्लेम कर सकता है. उसके लिए इजी होगा, उसका सैलरी इनकम सेट ऑफ हो जाएगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी. इन दैट केस गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस लॉस को अलाउ ही नहीं किया कि आप अपने सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट करो. बिजनेस लॉस विल नेवर बी सेट ऑफ विथ योर सैलरी इनकम. तो पीजीबीपी में आपका कोई भी लॉस आएगा वो आपके सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा. क्या मैंने बोला हाउस प्रॉपर्टी इनकम? नहीं बोला मैंने. क्या मैंने बोला कैपिटल गेन इनकम? नहीं बोला मैंने. पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन के साथ आराम से सेट ऑफ होगा. पीजीबीपी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ आराम से सेट ऑफ होगा. यहां तक कि पीजीबीपी का लॉस आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो बैंक इंटरेस्ट है वहां तक सेट ऑफ होगा, बट कैजुअल इनकम के साथ नहीं होगा. बिकॉज कैजुअल इनकम के साथ कोई लॉस का मैच ही नहीं खाता. वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसमें 30% टैक्स लगता है. बट अदर सोर्सेज में बाकी सारे इनकम भी तो होते हैं, उनके साथ भी तो बिजनेस लॉस एडजस्ट हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. बट सैलरी छोड़ के आप जिसके साथ करना है आप कर सकते हैं. कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हैं. अब आप सोचेंगे सर कैपिटल गेन में तो रेस्ट्रिक्शन है. अरे मैं बोला कैपिटल गेन में लॉस का रेस्ट्रिक्शन है. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉस. इफ यू हैव अ लॉस ऑन कैपिटल गेन, LTCL, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा. वो पहले ही क्लियर हो चुका है. इज इट क्लियर? नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट. अगेन मेरा बात बिल्कुल सेम होगा जो मैं अभी अभी बोल के गया हूं. लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, चाहे वो STCL हो चाहे वो LTCL हो, दोनों में से कोई भी लॉस है अगर, वो कभी भी दूसरे हेड से कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा. मतलब कैपिटल गेन्स के जो पेयर है, जो लॉसेस के जो पेयर है वो बहुत छोटे होते हैं. दे कैन नॉट वॉक विथ ईच, दे कैन नॉट वॉक वेरी फार. मतलब उनका जो लॉसेस है दैट कैन ओनली बी सेट ऑफ विद इन द इनकम फ्रॉम इट्स ओन हेड. बिकॉज सर ऐसा क्योंकि मैं आपको बताऊं कैपिटल नेचर है ना भाई. कैपिटल गेन अपने आप में एक बहुत अनोखा हेड है, बिकॉज वो खाली कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करता है. सो गवर्नमेंट हैज इट्स लॉजिक दैट कैपिटल रिसीट्स है तो उसी सोर्स में रहो, उसी हेड में रहो, बाहर आके नहीं कोशिश मत करो. कैपिटल गेन की अगर कोई लॉस है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉस हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, दैट विल ओनली बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम कैप गेन. इनकम फ्रॉम कैप गेन बोला है. अब आप इसमें माथा लगाइए, यहां पे तो LTCL पे तो ऑलरेडी एक रेस्ट्रिक्शन है ही कि LTCL LTCG के साथ ही होगा, उसको आप छेड़ नहीं सकते. दैट इज नॉट ओवर रूलिंग दैट. बट STCL जो है उसका भी अब 2 ही इनकम है. STCL कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट STCG और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट LTCG. मतलब STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सर अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एग्जांपल और आपके पास आप देख रहे हैं PGBP इनकम है, तो क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस PGBP इनकम के साथ जा सकते हैं? मैंने बोला ना कैपिटल लॉस का पेयर बहुत छोटा आता है. इट कैन नॉट बी सेट ऑफ, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ विद द अदर हेड्स ऑफ इनकम अदर देन कैपिटल गेन्स. कैपिटल लॉस खाली कैपिटल गेन्स के साथ होगा. इसमें और एक रेस्ट्रिक्शन क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. तो दूसरा क्या पढ़े अपने, ये कैपिटल लॉस वाला पढ़े. पहला क्या पढ़े, बिजनेस लॉस अगेंस्ट सैलरी इनकम वाला पढ़े. अब आता है तीसरा पॉइंट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस हुआ या स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD हुआ एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज हो. ये जितने भी लॉस है ऑब्वियसली ये कभी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते. आई होप यू अंडरस्टूड भाई. सर ये तो अपने ही हेड में बंधे हुए हैं, मतलब समझ रहे हैं. इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, हाउ कैन यू टेक इट विथ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स? पॉसिबल नहीं है. ये अपने ही
हेड ऑफ इनकम में सेट ऑफ रहेंगे, बाकी हेड्स में जा ही नहीं सकते, बिकॉज सर सिंपल सा बात है कि अगर वो अपने घर में ही घूम गया तो उसको दूसरा घर में लेके जाएगा तब तो खो ही जाएगा। सो अपना घर में तो रहना सीख, अपना घर में तुमने बैर बना के रखे तो बाहर में सोसाइटी में तो और भी बैर बना लोगे आप। तो घर में फैमिली मेंबर्स को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, बट इनके दुश्मन बैठे हैं स्पेक्युलेटिव, लॉन्ग टर्म एंड 35AD एंड OMRH, तो बाद बाकी घर में वो नहीं जाएगा, उसका सेट ऑफ का बल्कि बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं और मिस करते हैं, वो है HP लॉस। होता क्या था कि HP लॉस किसी के साथ भी जा सकता है, HP इनकम के साथ जा सकता है, सैलरी इनकम के साथ जा सकता है, PGBP इनकम के साथ जा सकता है, कैपिटल गेन के साथ जा सकता है, अदर सोर्सेज के बैंक इंटरेस्ट के साथ जा सकता है, अदर देन कैजुअल इनकम, नॉट अ प्रॉब्लम। दिक्कत का आई जब गवर्नमेंट को लगा कि HP लॉस क्योंकि इतना फ्रीली घूम रहा है, बहुत ज्यादा सेट ऑफ हो जाता है बाकी सारा हेड्स में, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम ये एनालाइज करें कि HP लॉस मैक्सिमम can ought to be 2 lakhs. Why? Because in case you have a self occupied property, आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो और 2 लाख तक पे आपका लॉस आने की संभावना है, उससे ज्यादा जेन्युइनली आपका HP में लॉस आने की संभावना कम है। आई एम नॉट सेइंग नहीं है, कम है। So government has imposed a restriction. I repeat, government has imposed a restriction on maximum set off of 2 lakh rupees with other heads of income. मतलब HP loss अगर सैलरी के साथ सेट ऑफ होगा तो खाली 2 लाख तक सेट ऑफ होगा। सर मान लीजिए अगर मेरा HP लॉस 3 लाख का है, if my HP loss is of 3 lakhs, if my HP loss is of 3 lakhs, I can maximum set off 2 lakhs. So what about 1 lakh? This 1 lakh will be carried forward. This 1 lakh will be carried forward. And carry forward का मैंने आपको सिंपल रूल बता दिया था, 2 लॉस को छोड़ के बाद बाकी सारे लॉस क्या है, 8 साल। 2 लॉस कौन सा 4 साल है सर? 2 लॉस that is speculative business and owning and maintaining race horses, ये 4 साल है। और 2 लॉस क्या है, इनफाइनाइट पीरियड। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो है लॉस है वो इनफाइनाइट पीरियड है। आगे हम आज पढ़ने वाले अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, वी आर गोइंग टू स्टडी अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अगेन दैट विल कम अंडर फुल इनफाइनाइट पीरियड। बाद बाकी जितने भी लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, बिजनेस लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये सारे के सारे लॉसेस जो है ना, ये 8 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यू कैन कैरी फॉरवर्ड ऑल दीज लॉसेस फॉर 8 ईयर्स। HP लॉस याद रखिएगा, मैक्सिमम सेट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर विद अदर हेड्स बोला है मैंने नहीं बोला विद इन हेड्स। विद इन हेड्स तो जितना करना है कर लो, बट दूसरे हेड के साथ वो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है। आई थिंक आई एम क्लियर। और जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है मैं बता रहा हूं, जो ये वाला पोर्शन है ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का बात करता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप प्लीज एक बार इसको घर पे देखना। अब मैं आपको ओवरव्यू एक बार चैप्टर का समझा दिया हूं, अब मैं आपको फटाफट एक बार दिखा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग सम्स। सम सॉल्व करने से योर माइंड विल ओपन, सम सॉल्व करने से यू विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई होप यू अंडरस्टूड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक, चलिए मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस समझा दिया मैं ऑलरेडी, आप एक बार देख लेना कि सेट ऑफ क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, दोनों का मीनिंग ही अलग अलग होता है। सेट ऑफ रिड्यूसेस योर टैक्सेबल इनकम, कैरी फॉरवर्ड तब होता है जब योर इनकम इज लेस देन द लॉस या फिर लॉस इज मोर देन द इनकम, देन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस एंड सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर।
सर इंट्रा और इंटर हेड क्या होता है? मैंने इंट्रा हेड का छोटा सा नाम दिया, अपना घर के अंदर ही सेट ऑफ करेगा। इंटर हेड मतलब दूसरे का घर के साथ भी सेट ऑफ कर सकता है विद सर्टेन रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब इसके क्या एक्सेप्शन है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं चार्ट में, ये आप देख लेना, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, मैंने सबको हाईलाइट कर दिया है। स्पेक्यूलेटिव का रिस्ट्रिक्शन है, स्पेसिफाइड का रिस्ट्रिक्शन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का रिस्ट्रिक्शन है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्शन है विद इन दी हेड। अगर हम इंट्रा हेड सॉर्ट ऑफ बात करें तो इंटर हेड से तो पीजीबीपी लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ विद सैलरी, कैपिटल गेन लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ विद एनी इनकम अदर देन कैप गेन, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन मैक्सिमम बी सेट ऑफ विद अदर इनकम with other heads to the extent of 2 लाख रुपीस। अगर कैपिटल गेन, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो वो अदर हेड के साथ मैक्सिमम 2 लाख तक ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा, उससे ज्यादा वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, बिल्कुल सही ऋषभ, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, इनकम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दूसरा लॉस के साथ यूज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉस फ्रॉम दिस सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम दिस सोर्स। लॉसेस पे रेस्ट्रिक्शन है, इनकम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं आपको दे दिया, मान लो अगर मैं आपको दे दिया इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस 200 रुपीज, मैं आपको दे दिया इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस 200 रुपीज, लेट मी टेल यू, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ये क्या है, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस 200 स्पेक्यूलेटिव, एंड नॉर्मल बिजनेस लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है 150 रुपीज। तो क्या 150 रुपीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन था बिजनेस लॉस के ऊपर? था सर, बट वो सैलरी के साथ नहीं होगा, बट स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये बिल्कुल सेट ऑफ होगा, एंड द आंसर विल बी 50 फॉर द perfect example to the perfect question to the perfect doubt which any student can have, which you have had now just। इसलिए मैं एक तो डाउट लेके फटाफट आपको बता दिया कि इनकम फ्रॉम दिस स्पेशल सोर्सेज will not be of any problematic situation। वहां पे लॉसेस के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, इनकम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी यही बात लिखी गई है। प्रोविजन प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉसेस, हाउएवर इनकम फ्रॉम अफोरसाइड सोर्स इज अवेलेबल फॉर सेटिंग ऑफ एनी लॉस फ्रॉम एनी सोर्स अंडर द सेम हेड। वो कोई भी लॉसेस अंडर द सेम हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है ये वाले इनकम स्ट्रीम से। लॉस फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज। मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ एक्टिविटी से आपने कोई इनकम कमाया विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। आई रिपीट, कोई सोर्स ऑफ एक्टिविटी से आपने कोई इनकम कमाया विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। वो सेक्शन 10 में क्या है, एग्जेम्प्ट है, यानी वो इनकम क्या हो रहा है, एग्जेम्प्ट हो रहा है। उसी सोर्स से अगर आपका कोई लॉस आ रहा है, उसी सोर्स से अगर आपका कोई लॉस आ रहा है, तो क्या वो लॉस वो एग्जेम्प्ट इनकम के साथ आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो, या फिर क्या वो लॉस आपके लिए क्या लगता है, वेदर इट इज अ लॉस विच शुड बी एलिजिबल फॉर सेट ऑफ, बिकॉज दिस लॉस इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, यानी उससे इनकम जो है मान लीजिए एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि लॉस फ्रॉम अ सोर्स विच कैन नॉट बी टैक्सेबल, मतलब विच इज एग्जेम्प्ट, मतलब विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। ये किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने एक आपने शेयर से डिविडेंड इनकम कमाया, ठीक है, अब वो डिविडेंड इनकम आपके हाथ में क्या हुआ, एग्जेम्प्ट हुआ। अब आप कोई डिडक्शन क्लेम कर सकते हो क्या उससे? नहीं क्लेम कर सकते हो सर। कोई लॉसेस क्लेम कर सकते हो? नहीं क्लेम कर सकते कोई लॉसेस, बिकॉज वो इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एक सेक्शन 1038 हुआ करता था हमारे एग्जाम में, जो हम लोग इनफैक्ट लास्ट ईयर तक पढ़ते थे। सेक्शन 1038 बोलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम transfer of listed equity shares in recognized stock exchange that will be exempt under section 1038। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलता था, राइट? तो उससे आप इनकम कमा रहे हो तो लॉ एग्जेम्प्ट हो रहा है। उसी से अगर आपकी लॉस होती तो हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, हम उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। दैट वाज अ डेड लॉस मींस इट नीदर अलाउड टू बी सेट ऑफ नॉर अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अब 1038 हट गया है और एक सेक्शन टैक्स रेट कहा गया, सेक्शन 112 कैपिटल ए, विच इंपोजेस टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर एसटीटी इज
पेड और वहां पे 10% टैक्स लगता है, मतलब ये एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ एक्टिविटी है, उसमें अगर मुझे लॉस आ रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म इक्विटी लॉस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिस पे एसटीटी पेड है, तो वो लॉस अलाउ होगा गाइस। नाउ वो लॉस क्या होगा, अलाउ होगा, कैरी फॉरवर्ड भी होगा, सेट ऑफ भी होगा, जैसे होना था वो होगा, बिकॉज अब वो एग्जाम सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। तो ये परफेक्ट एग्जांपल मैंने दिया आपके लिए 112A के लिए, एग्जाम में भी आएगा, तो प्लीज उसे डेड लॉस करके मत आना, वो अब एक्टिव लॉस हो जाएगा। इट कैन बी फुल्ली अलाउड, इट कैन बी ऑल्सो, आई मीन टू से कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ हो सकता है ये। नहीं नहीं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के सेक्शंस यू डोंट हैव टू लर्न, ओके, बिल्कुल भी लर्न नहीं करना, बिल्कुल भी लर्न नहीं करना, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, ओके। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिकॉज सर 115 भी अलाउ ही नहीं करता, जो टैक्स रेट है वो अलाउ ही नहीं करता कि कोई भी तरह का लॉस, कोई भी तरह का डिडक्शन, कोई भी तरह का बेसिक एग्जामिशन लिमिट आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये कोई भी तरह का लॉस आप इससे ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं, ना इनका लॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बेटिंग, ये सब का कोई भी लॉस है ना तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते, ना तो कोई भी लॉस इन इनकम के साथ आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते, नथिंग पॉसिबल, ठीक है। तो इनके साथ कोई मेल मिला आप सोचना मत, इनके एंटी है सब, ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रैक्टिकल सम ऑन सेट ऑफ कैसे करना है, सबसे पहले तो भैया हेड्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। वंस यू फ्रीज योर हेड ऑफ इनकम, देन यू अप्लाई सेट ऑफ रूल्स एंड कंप्यूट द एलिजिबल लॉसेस। आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा और एलिजिबल लॉसेस कंप्यूट करना पड़ेगा, और लास्ट में आप एक नोट दोगे कि कौन से लॉसेस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, और आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए तो उसका एक आप प्रॉपर नोट देंगे, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही 3 आपको पूछता है। अब इनकम निकाल लो, उसके बाद सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करो, मतलब एक लॉस को दूसरा हेड के साथ या विद इन दी हेड के साथ सेट ऑफ कर दो, जो करना है, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना था वो कैरी फॉरवर्ड कर दो, जो नहीं कर सकते वो नहीं करो, वहां पे नोट देके आंसर निकाल दो। ओके सर सेट ऑफ लॉसेस का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, मतलब एक होता है ना कि आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे लॉसेस है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे अलाउंस वाले आइटम्स हैं, तो आप कौन से सबसे पहले सेट ऑफ करते हो इनकम के साथ, बिकॉज यू हैव सो मेनी लॉसेस, सो मेनी एक्सपेंसेस एंड यू हैव इनकम्स, सो विच टू टेक व्हेन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, एंड वो पॉइंट है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ओके, दिस पॉइंट इज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, टू अंडरस्टैंड दिस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जांपल। वो एग्जांपल आप सुन लो, जिससे आप पूरा का पूरा आप समझ जाओगे कि मैं एग्जैक्टली अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या एग्जैक्टली मैं क्या चीज का बात कर रहा हूं, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते। Unabsorbed depreciation, as the name suggests, a depreciation which is unabsorbed. I repeat, a depreciation which is unabsorbed means what? Adequate income was not there in the year against which the depreciation could be adjusted. I repeat, adequate income was not there, मतलब losses में थी कंपनी, लॉसेस में थी कंपनी, और वो लॉस में होने के कारण डेप्रीसिएशन जो था वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं हुआ इनकम के साथ, तो डेप्रीसिएशन बिकेम व्हाट, अनएब्जॉर्ब्ड। इन अ वे अगर मैं स्मॉल मतलब शॉर्ट में बताऊं, लॉसेस इन बिजनेस बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन पार्ट इन द लॉस इज नोन एज अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, इसी को बोलते हैं अपने क्या, अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन तो मैंने आपको पीजीबीपी में सेक्शन 32 में सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था, एंड ये डेप्रीसिएशन तो एक्ट अलाउ करता है, बिल्कुल अलाउ करता है, उसके बाद ये अनअब्जॉर्ब क्यों रहा सर, बिकॉज आपके पास इस साल प्रॉफिट ही नहीं था, आपके पास इस साल प्रॉफिट ही नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं टी शेप का एक पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं, मैं टी शेप का एक पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं, जस्ट इमेजिन, देखिएगा एक बार, यहां पे मान लीजिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए 100 रुपीस, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीस, मेरा खर्चा ही हो गया मान लीजिए 1110, मेरा खर्चा हो गया 1110, मैंने डेप्रीसिएशन क्लेम किया 50 रुपीस, मैंने डेप्रीसिएशन क्लेम किया 50 रुपीस,
तो मुझे बताइए मेरा नेट लॉस कितना है? माई नेट लॉस इज 60 रुपीज। माई नेट लॉस इज 60 रुपीज। अब आप ये 60 का एनालिसिस करिए कि दिस 60 लॉस इज कमिंग बिकॉज ऑफ whom? Sir, large part is coming because of this depreciation. Now this 60 का 50 part is unabsorbed depreciation. This 60 का 50 part is unabsorbed depreciation. And this 60 का जो 10th part है, मतलब जो 10 रुपया है, वो है आपका बिजनेस लॉस, क्योंकि प्रॉफिट में से आपने खर्चा को माइनस किया, एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो 10 रुपए का ही फर्क आया, तो वो प्योर बिजनेस लॉस है। और बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन विच इज एडिंग टू माय बिजनेस लॉस, दैट विल बी एक्सक्लूडेड एंड मैं उसका अलग ट्रीटमेंट करूंगा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। क्यों करूंगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। So this is the meaning of unabsorbed depreciation which you need to understand in the examination. Now you tell me, ये unabsorbed depreciation तो depreciation से ही आता है ना, बिकॉज करंट ईयर में आपको डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं हुआ, तो ये डेप्रीसिएशन कुड नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इन द ईयर, दैट इज व्हाई इट बिकेम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। एंड ये अनअब्सॉर्ब्ड अगले साल काम आएगा, ध्यान से ट्राई करना। और अगले साल कैसे काम आएगा सर? ये अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनफाइनाइट पीरियड के लिए। अगले साल भी आप इनकम कमाओगे या जो भी होगा, तो आपका लॉस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन का बैलेंस बढ़ता रहेगा एंड बढ़ता रहेगा। इन केस अगर आपका इनकम आ जाता है तो आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को भी सेट ऑफ कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट विद अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन दैट इट कैन बी सेट ऑफ विद एनी इनकम। वो किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, यानी एचपी इनकम हो, मतलब पांचों हेड्स में से कोई भी इनकम, ऑब्वियसली कैजुअल इनकम को छोड़ के, ऑब्वियसली कैजुअल इनकम एंड सैलरी इनकम को छोड़ के वो किसी के साथ भी क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। सैलरी क्यों सर? क्योंकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन बिजनेस से ही आता है, तो वी कैन नॉट एडजस्ट बिजनेस लॉस विद सैलरी। तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन आप किसी के साथ भी कर सकते हो। पीजीबीपी इनकम हुआ, कैपिटल गेन्स हुआ, अदर सोर्सेज बैंक इंटरेस्ट वाला हुआ, एचपी सैलरी, जो भी हुआ, आई मीन सैलरी छोड़ के, ठीक है, बिकॉज बिजनेस लॉस सैलरी के साथ नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अनअब्सॉर्ब, अब इसका अपने को समझना है कि सर पूरे के पूरे लॉसेस का जो सेट ऑफ है वो आप किस तरीके से करेंगे। हाउ विल यू प्रायोरिटाइज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस? हाउ विल यू प्रायोरिटाइज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस? तो नंबर 1, आप लॉसेस का जो सेट ऑफ प्रायोरिटाइज करेंगे वो आप कैसे करेंगे? सो गाइज, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि मुझे सबसे पहले हमारा करंट ईयर का बिजनेस एक्सपेंडिचर, देखिए मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज किया, मैंने भी सबसे पहले बिजनेस एक्सपेंडिचर को ही प्रायोरिटाइज किया। बिजनेस एक्सपेंडिचर के बाद करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग, जो करंट ईयर का मेरा खर्चा है। उसके बाद अगर मेरा कोई पुराना साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, मेरा बात आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा वरना आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आने वाला। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का मतलब क्या हुआ सर? कैरी फॉरवर्ड लॉस ही तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सेम, बट थोड़ा सा फर्क है। जब मैं बोलता हूं कि मैं ये साल का लॉस अगले साल लेके जा रहा हूं, व्हेन आई एम सेइंग दैट मैं ये साल का लॉस अगले साल लेके जा रहा हूं, सो उसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि ये साल में मेरा लॉस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, होता है ना, अगर आपको अकाउंट्स में याद होगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या बैलेंस कैरेड फॉरवर्ड, तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है कि पुराना साल का बैलेंस आप इस साल लेकर आ रहे हो। तो जब मैं इनकम टैक्स में भी ये लैंग्वेज यूज करता हूं, आई एम सेइंग लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड इन दिस ईयर, इट मींस व्हाट? आई हैड सम लॉसेस which I am brought forward, which I am doing brought forward this year। तो मेरा पुराना साल का लॉस इस साल आ रहा है, या फिर मेरा इस साल का लॉस अगले साल जा रहा है। तो मेरा अगर पुराना साल का लॉस इस साल आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अभी जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है सर, ये कहां से आता है? अपने ही सोर्स ऑफ इनकम से आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एचपी लॉस इस साल आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, अगले साल कैरी फॉरवर्ड, तो अगले साल वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया एचपी लॉस। अगले साल में भी तो एचपी लॉस हो सकता है, तो एचपी लॉस में क्या हो रहा है? एचपी लॉस का उस साल का भी लॉस है प्लस पुराने साल का भी लॉस आ रहा है। आई रिपीट, एचपी लॉस का उस साल का भी लॉस है प्लस पुराने साल से भी लॉस आ रहा है।
तो अगर एचपी लॉस का उस साल से भी लॉस है प्लस पुराने साल से भी लॉस आ रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर मेरा जो पुराना साल का लॉस है और मेरा जो इस साल का लॉस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर इस साल का लॉस तो मैं किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकता हूं, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड का रूल ये बोलता है कि एक बार जब ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया ना कोई भी लॉस, देन उसका पैर बिल्कुल कट जाता है एंड वो अपने ही हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ होता है। इसका मतलब योर बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट PGBP income this year. This year business loss can be set off against this year PGB, capital gain income this year, क्योंकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर मान के चलो आपका पुराना साल का बिजनेस लॉस है, तो वो पुराना साल का बिजनेस लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ within its own head of income. Then it cannot partake the character or it cannot go into inter head of income. वो दूसरे head of income में जा ही नहीं सकता। तो दूसरे head of income के कम नहीं जा सकता सर, दूसरे हेड ऑफ इनकम में वो जब नहीं जा सकता जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है। सेम केस विद हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सेम केस विद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और कोई भी लॉसेस जो अपने पड़े हैं, वंस अ लॉस इज ब्रॉड फॉरवर्ड इट कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इट्स ओन हेड ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऑर्डर में सेकंड प्रायोरिटी आती है ब्रॉड फॉरवर्ड और लास्ट में आती है क्या, अनअब्जॉर्ब्ड। अनअब्जॉर्ब्ड लास्ट में क्यों आती है, इसका भी एक कारण है सर। ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेज होती है उनका तो नेचर वही होता है ना, एचपी हुआ तो 8 साल, बिजनेस लॉस हुआ तो 8 साल, कैपिटल लॉस हुआ तो 8 साल, स्पेसिफाइड बिजनेस तो स्पेसिफाइड बिजनेस तो इनफाइनाइट, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो 4 साल, ओएमआरएच बिजनेस है तो 4 साल। इनका तो एक टाइम पीरियड फिक्स है ना बहुत सारे लॉसेस का, बट अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। अगेन ये इनफाइनाइट होता है 35 AD बिजनेस लॉसेस की तरह। तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हैज नो फिक्स टाइम लिमिट। सो अगेन आई सेइंग अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी प्रायोरिटी में हमेशा क्या होगा, लास्ट में होगा, बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है इनको तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, आप लास्ट में यूज करना। पहले आप करंट ईयर सारे बिजनेस एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन लॉसेस को यूज कर लो, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को यूज करो, प्रीवियस ईयर बिजनेस लॉसेस को यूज करो और फिर लास्ट में आप अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को भी यूज कर दो। एग्जैक्टली निकी बा, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन वो कोहिनूर का हीरा है जिसको आप किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो और इनफाइनाइट पीरियड के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, आपने कम शब्दों में मेरे लिए आपको समझाना और इजी कर दिया। आइए आगे चलते हैं। सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का टेबल एक बार देख लेते हैं। सर कौन सा लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे मुझे गाइज एक बहुत ही मन है, आपके साथ इच्छा है सेक्शन 80 का डिस्कस करने का, जो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिडक्शंस वाले चैप्टर में कर चुका हूँ। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सेक्शन 80 क्या बोलता है, सेक्शन 80 ये बोलता है दैट सम लॉसेस शैल बी क्लेम्ड इन योर रिटर्न ऑफ लॉस विच यू आर फाइलिंग। ये रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है वो अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ लॉसेस आप रिटर्न ऑफ लॉस में ही क्लेम कर सकते हो, विच यू शुड फाइल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर आपने वो रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया ना, तो वो लॉस जो है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब मेरा बात ध्यान से सुनिए, इस साल मेरा एक लॉस है, मैंने रिटर्न में फाइल नहीं किया, मैंने रिटर्न में शो नहीं किया या फिर मैं रिटर्न टाइमली फाइल ही नहीं किया उस साल का, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई साहब जो लॉस तुम्हारा था वो तुम लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो लॉस क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते, बिकॉज आपने तो टाइमली लॉसेस की रिटर्न फाइल की ही नहीं। आपको लॉसेस क्लेम करने के लिए रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सर ये रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है, शॉर्ट में समझा देता हूं। असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। हम लोग डिटेल में कल के क्लास में पढ़ने वाले इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कल का, आपको आना है सबको। रिटर्न ऑफ इनकम से करीब करीब अगेन 7 से 8 नंबर के सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में हाउस प्रॉपर्टी से अगेन आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन बताओ अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया तो यू विल ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम। कितना, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन 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 मजे की बात सुनिएगा, 2 लॉसेस ऐसे हैं जिसके लिए आप रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट में भी फाइल नहीं करते तो भी वो आप क्लेम कर सकते हो। मतलब टाइमली फाइल करना जरूरी नहीं है, टाइमली फाइल करना जरूरी नहीं, अगर आप लेट हो गए तो भी आपको उसका लॉसेस का बेनिफिट मिल जाएगा।
जिसमें से एक लॉस है एचपी लॉस और दूसरा है, मैं बोलूँ ना, कोहिनूर का हीरा, अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन आप क्लेम कर सकते हो इवन दो योर रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन अबव ड्यू डेट। लेकिन बाकी सारे लॉसेज मेरे को बताइए क्या क्या है। वो चार वाले लॉस याद है? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, ओएमआरएच लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये सारे जो कैपिटल लॉसेज है ये बिल्कुल भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, या बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया। तो एचपी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन दो आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हो। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस हो गया, आप खाली बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। कौन सा? जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये नॉन स्पेक्यूलेटिव ये क्या बात करे, जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है या जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वही सेट ऑफ हो सकता है खाली बिजनेस इनकम के साथ। नॉर्मल अगर बिजनेस लॉस है ना, वो किसी के साथ सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड? 4 साल तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है टाइमली। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, 4 साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है टाइमली। नेक्स्ट अपन आते हैं, सब कुछ सेम है गाइस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, इनफाइनाइट टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो आप कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो खाली, और किसी के साथ नहीं। यहाँ पे मैंने एलटीसीजी एसटीसीजी क्यों नहीं बोला? बिकॉज शॉर्ट टर्म में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है विद इन इट्स ओन हैंड। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, यू हैव टू फाइल रिटर्न। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैप गेन, 8 साल यू हैव टू फाइल रिटर्न। ओएमआरएच लॉस ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एमआरएच, 4 साल होगा, यू हैव टू फाइल रिटर्न। बट अनऑब्जर्व डेप्रीसिएशन, अनऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च, याद आ रहा है ये सेक्शन 35 में पढ़े थे, जहाँ पे आपको 150% एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता था, कुछ कुछ केसेस में 100% डिडक्शन मिलता है। तो वहां पे अगर मान लो आपकी साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज में लॉसेज आ गई, तो वहां पे अनऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 का आपका डिडक्शन बाकी रह जाएगा, जो आप प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। डू नॉट वरी, वो इनफाइनाइट पीरियड तक क्या है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये अनऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग हम लोग ने सेक्शन 36 में पढ़ा था पीजीपीपी में, जो डिडक्शन केवल कंपनी को अलाउ होता है, वहां पे अपने पढ़े थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको 1/5 करके अलाउ हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो वो भी ये अनऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लॉसेस क्लेम कर सकते हो इनफाइनाइटली। अगेन इसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोई भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन कैजुअल इनकम को छोड़ के, मतलब बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, रेस हॉर्स, ये सब जो इनकम कैजुअल इनकम है उसके साथ नहीं, और सैलरी इनकम के साथ ये सेट ऑफ नहीं होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं गाइस कि रिटर्न ऑफ लॉस शैल बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1). ये 139(1) क्या है? या तो 31 जुलाई है, या तो 30 सितंबर है, या तो 30 नवंबर है। दिस कैन बी एनी ऑफ दिस 3 डेट्स, this can be any of these 3 dates, okay? This we will understand in tomorrow's class। 139(1) ही हमारा बात होगा कल के क्लास में, that is रिटर्न ऑफ इनकम वाला ड्यू डेट। तो रिटर्न ऑफ लॉस भी आपको टाइमली फाइल करना पड़ता है टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, लेकिन HP लॉस एंड अनऑब्जर्व्ड डेप्रीसिएशन लॉस फ्रॉम अनऑब्जर्व्ड डेप्रीसिएशन can be carried forward even if return is not filed। ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होगा गाइस, साइंटिफिक रिसर्च होगा, ठीक है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन एंड लॉस फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये क्या होगा? साइंटिफिक रिसर्च होगा, 35 AD वाला नहीं होगा। 35 AD में आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इट कैन बी कैर्ड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। एसएससी हु हैज इंकर्ड द लॉस इज एलिजिबल टू सेट ऑफ दैट लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस। एसएससी हु हैज इंकर्ड द लॉस इज एलिजिबल टू सेट ऑफ दैट लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस। मतलब एक बिजनेस से अगर लॉस है तो दूसरा बिजनेस से वो सेट ऑफ कर सकता है, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज नॉट स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते, अब चलो स्टार्ट किया जाए सर। अब स्टार्ट किया जाए, क्या क्या इलस्ट्रेशन अपने को पढ़ना है guys। before further continuing the topic, let me tell you कि in today's lecture, ये जो सेट ऑफ का लेक्चर चल रहा है, we are going to cover the common topics which covers 90% of the syllabus, बट कुछ 10% टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो खाली CMA एंड CS के सिलेबस में, जो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर करेंगे। अभी आज के क्लास में हम वही कवर कर रहे हैं जो CA के जो CA CMA CS में सारा कॉमन टॉपिक्स, एंड ट्रस्ट में यही से एग्जाम्स में भी आता है। कुछ एक दो तीन सेक्शन ऐसे हैं जो थोड़े से यूनिक सेक्शन है, जो हम लोग अलग से आपको कराएंगे, बट आज के क्लास में हम खाली कॉमन टॉपिक्स लेके पढ़ेंगे जो थ्रू आउट दी CA सबके लिए कॉमन है, ठीक है। इलस्ट्रेशन आते हैं, चलिए। मिस्टर आदित्य ने डिटेल्स फर्निश किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20।
ठीक है, आपको इतना सारा दे दिया है और आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी बता दिया है। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, ओके। तो चलिए एक बार स्टार्ट किया जाए पढ़ना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मिस्टर आदित्य furnishes the following details for the year ended 31st March 20. लॉसेस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। देखिए थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे बिकॉज जो मेन सम्स है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आप कर सकते हो अपने आप। जो मेन सम्स है वो आप प्लीज अपने आप कर लीजिएगा, बट डिस्कशन पार्ट में आपके साथ डिस्कस मतलब वो मैं आपके साथ एक बार बात कर लेता हूं उसके लिए। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ए एंड इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस बी। ओके सर, दिस will be utilized against income from speculative business। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस अभी भी आपके पास 20,000 रुपये। थोड़ा मेंटल मैथ्स, हाँ मेंटल 20,000 का स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस अभी भी आपके पास है, इनकम 0 हो गया इसका। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD। इसके लिए आपको खाली इनकम फ्रॉम 35 AD का बिजनेस देखना है। मुझे बताइए देख के कि कहीं पे भी क्या आपको 35 AD बिजनेस का इनकम नजर आ रहा है? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको नज़र आया कि 35 AD वाले बिजनेस से आपका इनकम हुआ है? सर ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस इज नॉट 35 AD बिजनेस, तो इसके साथ भूल से भी सेट ऑफ मत करिएगा। तो ये क्या करना होगा आपको? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इस साल यू डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। इनकम फ्रॉम सैलरी बोला है कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड मतलब समझ गए, यू डू नॉट हैव टू गिव एनी स्टैंडर्ड डिडक्शन आउट फ्रॉम फर्दर दिस। ओके, दिस इज फाइनल इनकम विच इज गिवन टू यू, दैट इज 3 lakhs। सैलरी इनकम के साथ कौन सा लॉस सेट ऑफ नहीं होता? बिजनेस लॉस। कौन सा लॉस सेट ऑफ नहीं होता? कोई भी बिजनेस लॉस। तो भैया ये सब चीज तो भूल ही जाना। यहाँ पे अभी भी आप -20 में चल रहे हो। किस में चल रहे हो? -20 में चल रहे हो। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का आपके पास नीचे देखिए कोई इनकम बचा है क्या? क्योंकि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का इनकम के साथ ही जाएगा। क्या स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का कोई इनकम है? मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है। तो ये भी अल्टीमेटली क्या होने वाला है? कैरी फॉरवर्ड। दिस विल ऑल्सो बी अल्टीमेटली कैरी फॉरवर्ड। सैलरी इनकम कंप्यूटेड हुआ 3 lakhs का, सैलरी इनकम कंप्यूटेड हुआ 3 lakhs का। उसके नीचे एचपी का लॉस है 2.5 लाख रुपया, उसके नीचे एचपी का लॉस है 2.5 लाख रुपया। तो 50,000 जो बचा है, आई रिपीट जो 50,000 बचा है, अब ये मुझे बताइए क्या एचपी का लॉस पूरा का पूरा सैलरी इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट सेट ऑफ फुल्ली। वी हैव अंडरस्टूड दैट मैक्सिमम सेट ऑफ अलाउड इज ओनली 2 lakhs। वी हैव अंडरस्टूड दैट द मैक्सिमम सेट ऑफ अलाउड इज 2 lakhs। खाली 2 लाख अलाउड है, खाली 2 लाख सेट ऑफ अलाउड है। बाद बाकी जो एचपी का लॉस है वो आपको अलाउड नहीं है। बाद बाकी जो एचपी का लॉस है मतलब जो 50,000 का लॉस है वो आपको करना है क्या? डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है? कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि मैक्सिमम एचपी का लॉस 2 लाख अलाउड है, बाकी जो 50,000 है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर अलाउड टू, मतलब इवन अगर आपके पास बाकी हेड्स में इनकम बचे हैं आप इसे सेट ऑफ मत करिएगा, बिकॉज 2 lakhs का लिमिट ऑलरेडी आप क्रॉस कर चुके हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आता है इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस आपको दिया है 45,000। तो इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस अपने को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सैलरी इनकम अभी भी 1 लाख रुपया बचा है। क्यों? क्योंकि आपने 2 लाख ही सेट ऑफ किया, अभी भी आपके पास 1 लाख का सैलरी इनकम बचा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली आप 1 लाख रुपए का सैलरी इनकम अभी भी बचा के रखें, तो 1 लाख रुपया पॉजिटिव आपको दिख रहा है यहाँ पे, या 20 सर कैरी फॉरवर्ड दिख रहा है, या 20 सर कैरी फॉरवर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे मैक्स बैलेंस एचपी लॉस 50,000 कैरी फॉरवर्ड दिख रहा है। ट्रेडिंग बिजनेस 45,000 का इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 lakhs का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एसटीटी नॉट पेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, एसटीटी नॉट पेड बोला है। मुझे बताइए क्या बोला है? एसटीटी नॉट पेड बोला है, यानी क्या वो एग्जाम सोर्स ऑफ इनकम है? क्या वो सर एसटीटी नॉट पेड है तो एनीवेज वो टैक्सेबल होता है, और अगर एसटीटी नॉट पेड है टैक्सेबल है तो भैया बात खत्म, बात खत्म। ये लॉस आपको अलाउड होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड से रिकॉग्नाइज एसटीडी पे द टाइम ऑफ एक्विजिशन सेल, अब ये भी 112A में क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया, तो ये लॉस भी अलाउड होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 2 lakhs, 75,000 अलाउड होगा, 1,02,000 क्या होगा? अलाउड होगा। तो मैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को इनके साथ सेट ऑफ करूं तो मेरे को बताइए आंसर क्या आने वाला है? 2 लाख रुपीज
में से अगर मैं 1,77,000 को माइनस करूं तो मुझे मिल रहा है 23,000, मुझे मिल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23,000। आई एम गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23,000 एंड यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग बिजनेस का भी इनकम मिल रहा है 45,000, मुझे ट्रेडिंग बिजनेस का भी इनकम मिल रहा है 45,000। अब कोई लॉस बचा है क्या देखना है। हाँ सर, नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, सर नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या बोल रहा है, OMRH जो है AY 18-19 का लॉस, तो बात खत्म। OMRH का लॉस तो इनकम है ही नहीं आपके पास, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कितना, 2000 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा 2000। नेक्स्ट लॉस है जो आपके सेकेंड पॉइंट में है, वो देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिंग टू AY 15-16 का है। 15-16 असेसमेंट ईयर, सर ट्रेडिंग बिजनेस लॉस यानी बिजनेस लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 15-16 का लॉस है, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, भैया 23-24 असेसमेंट ईयर तक आप इसे ले जा सकते हो, और अभी तो 20-21 है, तो मजे से आप इसे 5,000 क्या कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज अगेंस्ट योर ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये 5,000 आप क्या करना, 45 से माइनस कर देना, ये आप क्या करना, 45 से माइनस कर देना, तो आपका जो नेट इनकम बचेगा वो क्या बचेगा, 40,000। सो बस यही अपना सम था। अब आप इसे देख सकते हो एक बार, अब आप इसे देख सकते हो। सैलरी इनकम से हम लोग ने क्या किया, सैलरी इनकम से हम लोग ने हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सेट ऑफ कर दिया, खाली 2 लाख तक सेट ऑफ किया, 1 लाख आपका अभी भी है। ट्रेडिंग बिजनेस, पीजीबीपी में ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटी से हम लोग ने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ किया 5,000, 40,000 अभी भी है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, आई रिपीट, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस जो था उसका 5,000 था, 20,000 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज बाकी जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। सिमिलरली 35 AD में भी आपको क्या करना था, 35 AD का भी जो लॉस है नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, इट इज कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल गेन में देखिए दोनों लॉस अलाउ हो गया, 75,000 भी अलाउ हो गया, 1,02,000 भी, बिकॉज दिस लॉस विच इज अराइजिंग ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स जिस पे एसटीटी दोनों टाइम पे हुआ है वो एक टैक्सेबल सोर्स हो गया अंडर 112A, तो ये लॉस भी आपको अलाउ होगा, पूरा लॉस अलाउ होगा, तो 23,000 आपका इनकम आ गया, तो द टोटल इनकम विल कम टू 1,63,000। टोटल इनकम आ गया 1,63,000, ठीक है। सो दिस इज हाउ वील डू द सम। लॉसेस आप इसी तरह से स्टेटमेंट बनाओगे, देखो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस, OMRH का लॉस, इसी तरीके से आप बनाओगे। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस, OMRH का लॉस, इसी तरीके से आप करोगे, ओके। तो 20,000 अपना ये हो गया, 20,000 अपना ये हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड अपने करेंगे और OMRH लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये शायद इसको इग्नोर करना, ये कोई दूसरा सम का शायद हो गया है, इसको एक बार प्लीज इग्नोर करिएगा, ठीक है, प्लीज इग्नोर दिस। ये डिलीट करना था हम लोग को, यहाँ से हम लोग ने डिलीट नहीं किया, ठीक है। अब बस नॉर्मल यही करो 1,63,000 तक, दिस इज ऑफ नो यूज, प्लीज इग्नोर दिस। तो समरी देख लो, आप समरी देख लो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है सेम हेड के साथ सेट ऑफ होगा, यस। डिफरेंट हेड के साथ मैक्सिमम 2 lakhs, डिफरेंट हेड के साथ मैक्सिमम 2 lakhs, डिफरेंट हेड के साथ मैक्सिमम 2 lakhs। बिजनेस लॉस सेम हेड के साथ होगा, यस। डिफरेंट हेड के साथ होगा लेकिन सैलरी छोड़ के। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस सेम हेड के साथ होगा, यस, लेकिन डिफरेंट हेड के साथ नहीं होगा। सेम हेड मतलब सेम सोर्स, ठीक है, सेम सोर्स। लॉस अंडर हेड कैपिटल सेम हेड के साथ होगा, लेकिन LTCL खाली LTCG के साथ होगा, डिफरेंट हेड के साथ नहीं होगा। OMRH सेम हेड के साथ होगा बट डिफरेंट हेड के साथ नहीं होगा। लॉटरी तो किसी के साथ भी नहीं होगा, अगर कोई कैजुअल इनकम है तो ना तो सेम हेड होगा ना तो डिफरेंट हेड होगा। ये खाली आपके लिए
थोड़ा सा एक चीज़ है, ये रूल्स आप देख लेना, सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। ये रूल्स मैंने आपको बेसिकली, एक होता है ना हर एक लॉस के बारे में वापस से एक डिस्क्रिप्टिव टाइम में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कि एचपी लॉस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस खाली एचपी के साथ सेटअप हो गए, सब कुछ आपको बताइए। बेसिकली दीज ऑल आर द रिविजन पॉइंट्स, ये सब रिविजन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। वंस यू डू दिस आई एम श्योर आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉस का है, स्पेकुलेशन बिजनेस का है, स्पेसिफाइड बिजनेस का है, कैपिटल लॉस का है, लॉस फ्रॉम ओएमआरएच का है। अब आइए थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चंस। उसके बाद आज अपना ये चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर इज सो सिंपल। मिस्टर सुहान सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आपको सैलरी इनकम दी है, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, तो सर जो जो अपने को समझ में आ रहा है तुरंत सेट ऑफ करते रहिए। ये सेट ऑफ हो जाएगा। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम सैलरी आपस में अपने क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2,60,000, ये हो गया 2,60,000 बचा इसका बैलेंस। दिस बैलेंस इज कमिंग टू 2,60,000। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस इज 50,000 एंड लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो ऑब्वियसली आपको शुगर बिजनेस के साथ ही करना पड़ेगा। बट आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या, करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस और अर्नर्स ऑफ डेप्रिसिएशन लास्ट में। तो पहले आगे का एक बार पूरा सम पढ़ लेते हैं, फिर अपने डिसाइड करेंगे कि इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस के साथ आप कौन सा लॉसेस कौन सा एक्सपेंसेस पहले सेट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकता है? यस सर, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अ लॉस अंडर कैप गेन्स एंड वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ इजीली सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये अपने क्या कर लिए, सेट ऑफ कर लिए। क्या कर लिए, सेट ऑफ कर लिए। तो अपने पास अभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का है, 20,000 का। जो लॉस है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि अपने को बाद में ईजी हो जाए रिकनसाइल करना कि क्या लॉस है क्या दूसरा चीज़ है। डिविडेंड इनकम 5,000 ऐसे तो जाएगा अदर सोर्सेज में, बट याद रखना है 1034 में इसको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इनकम रिसीव फॉर लॉटरी फुल्ली टैक्सेबल है, इसके साथ कोई भी खेल चाल नहीं होगा, ये पूरा टैक्सेबल होगा। ये भी पूरा टैक्सेबल होगा। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 6,000, ओके। एग्रीकल्चरल इनकम अपने को पता है एग्जेम्प्ट होता है 10(1) में, तो ये इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा। दिस इज एग्जेम्प्टेड इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये एग्जेम्प्ट इनकम है क्या? नहीं सर, ये टैक्सेबल रेट है, ये कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये टैक्सेबल है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी 10,000 का है आपके पास। बस प्रॉब्लम ये है सर कि कैपिटल लॉस खाली कैपिटल गेन के साथ होगा, बट यहाँ पे कैपिटल गेन तो एक ही है LTCG, तो और कुछ बचा नहीं सर हमारे लिए, हमारे पास और कुछ बचा नहीं। बट बैंक इंटरेस्ट है FD का। प्लीज़ लॉसेस देखिए, लॉसेस कुछ है क्या सब में? अदर देन कैपिटल लॉसेस कुछ है क्या सब में? सर सैलरी तो हम यूटिलाइज कर लिए, हाँ। बिजनेस लॉस है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 50,000 में आपने 1,20,000 आपके पास बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ज़्यादा है। बट द पॉइंट इज ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड है ये तो खाली बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा ना, ये तो और किसी के साथ सेट ऑफ होगा नहीं। तो आपके पास ये बच रहा है कितना, 70,000 नेगेटिव। ये बच रहा है कितना, 70,000 नेगेटिव। बट ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस विल बी ओनली सेट ऑफ विद बिजनेस इनकम। तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, बिजनेस इनकम भी और नहीं है। तो आप हर तरीके से आप चेक कर लो। आप ये इंटरेस्ट ऑन FD, अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये इंटरेस्ट ऑन FD क्या ये किसी के साथ सेट ऑफ हो पाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल लॉस नहीं हो पाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस नहीं हो पाएगा, और कोई लॉस है ही नहीं आपके पास। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, और बस ये अपना टोटल आंसर आ जाएगा। तो अपने को GTI निकालना है। तो सबसे पहले GTI के लिए अपने क्या किए, सैलरी इनकम में एडजस्ट कर दिए 3 लाख माइनस 4 लाख 40,000, दैट इज 2,60,000। दिस इज हाउ विच वी डिड। फिर शुगर बिजनेस में आपने क्या किया, 50,000 तक तो आपने सेट ऑफ कर दिया, बैलेंस 70,000 आप क्या कर दिए, कैरी फॉरवर्ड कर दिए। बैलेंस 70,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर दिए। कैपिटल गेन्स में आपका LTCG तो 40 है, 40 तक आप यूटिलाइज कर दिए नील। आपने STCL को भी क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड, और आपने STCL 111 को भी क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज दिट्स कैन ओनली बी सेट ऑफ विद कैप गेन्स, जो कैप गेन्स इस सब में और है नहीं। अदर सोर्सेज में लॉटरी इनकम पूरा टैक्स हो गया, कार्ड गेम्स पूरा टैक्स हो गया, ठीक है। और डिविडेंड इनकम को भी और एग्रीकल्चरल इनकम
जो है वो तो एग्जेम्प्ट ही है, बैंक इंटरेस्ट भी पूरा टैक्स हो गया, तो जीटीआई क्या आ गया मेरा 3,21,000। और बाकी के जो दो लॉसेज है, एक तो हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और एक हो गया शॉर्ट टर्म कैप लॉस, ये अपने क्या कर दिए एडजस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दिए। डिविडेंड इनकम जो है और एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ये क्या है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। Yes, casual income will neither be set off within the same head nor within the other head. Very good, सही बोल रहे हैं आप, ये किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। वेरी गुड क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे अचानक से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, अब मैं पीजीबीपी के साथ इस क्वेश्चन को लिंक करा रहा हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे हैं, मैं जो करा रहा हूँ कर लेंगे ना, आपका मतलब पूरा सेट है, पूरे चैप्टर पूरा सेट है, ठीक है। मैक्सिमम बस आप 5-10 मिनट्स का और है चैप्टर, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। मिस्टर ए आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया, इनकम फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ व्हीकल्स कंप्यूटेड एज पर बुक्स। उसने लाइट गुड्स व्हीकल 5 ओन किया है, ठीक है। उनका 3,20,000 है, मतलब ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, किसके हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से। रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट्स है, जो बुक्स के हिसाब से टर्नओवर कितना है 1,21,70,000, वो उनका इनकम कितना है 7,50,000। मिस्टर ए ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मतलब अंडर सेक्शन 44 AD में इनकम डिक्लेयर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेसमेंट ईयर 1920, मतलब पिछले साल उन्होंने पीटीएस ऑप्ट किया था और उन्होंने पीटीएस के हिसाब से अपना इनकम डिक्लेयर किया था। उनका ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन भी है, उनका क्या है ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन। गाइज अपने पीजीबीपी में जब पीटीएस पढ़े थे, मैं वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में क्या होता है ना, आपको पीजीबीपी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर रिमेंबर 32-38 जो अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आता है, जैसे मैंने आपको बोला था, वो तो डेप्रीसिएशन से ही आता है एंड डेप्रीसिएशन आपको 32 में मिलता है। यानी जब आप पीटीएस ऑप्ट करते हो ना, देन अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आपको नहीं मिलता, बट बिजनेस लॉस का बेनिफिट आपको मिल जाता है। आई रिपीट, बिकॉज व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर पीटीएस और पीजीबीपी इनकम में डिडक्शन इज डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड, बट बिजनेस लॉस यू कैन गेट द बेनिफिट। अगर आपका पुराना साल का बिजनेस लॉस है, उसका बिल्कुल डिडक्शन ले सकते हो, बट उसके पिछले सालों का जो है आई मीन अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, उसका आप कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, उसका अलाउंस आप क्लेम नहीं कर सकते। यही बेस्ट पार्ट था इस सम का, कि यहां पे आपको पूछ लिया आई मीन टू से कि आप किस तरीके से इसका सम करोगे। तो मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 44 AD का आई मीन पीटीएस, वो बोला पीटीएस ऑप्ट किए हैं, तो इस साल भी आप पीटीएस के हिसाब से आंसर निकालोगे, ठीक है। पीटीएस के हिसाब से आंसर क्या है, पहले एक बार ये देख लेते हैं। सर इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड है 7.5 लाख, इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड है 7.5 लाख, ठीक है। और सेल टर्नओवर कितना है 1,21,71,000, 1,21,70,000, ठीक है। ओके 44 AD में उन्होंने डिक्लेयर किया था इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड कितना हो गया एज पर बुक्स, देखिए 7,50,000, और फ्लाइंग ऑफ व्हीकल्स कितना हो गया 3,20,000 एज पर बुक्स चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अगर बुक्स के हिसाब से जाऊं मैं, तो बुक्स के हिसाब से तो मुझे बुक्स मतलब समझ गए नॉर्मल प्रोविजन, मैं पीटीएस में नहीं जा रहा, मैं नॉर्मल प्रोविजन में जा रहा हूं, पीटीएस में नहीं जा रहा। तो अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन में जा रहा हूं, तो मुझको तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन मिल जाएगा ना। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन बेसिकली यूएडी हुआ विच इज 1 लाख रुपीज। तो 3,20,000 प्लस 7,50,000 माइनस 1 लाख अगर मैं करता हूं, तो ये मेरे को टोटल इनकम दे रहा है एज पर नॉर्मल प्रोविजन। मुझको लास्ट में कंपेयर करना पड़ेगा कि नॉर्मल में इतना है, पीटीएस में इतना है, तो मैं मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, जो भी बेनिफिशियल होगा मैं वो क्लेम करूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव टू कंप्यूट माय टोटल इनकम एंड माय टैक्स लायबिलिटी विच इज बेनिफिशियल टू मी। तो 9,70,000 मेरा टोटल इनकम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन इसलिए लिया क्योंकि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ। सो इन दिस केस आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, आप खुद कंप्यूट करो। 9,70,000 अगर आपका टोटल इनकम है, यहाँ पे पूरा बुक्स चल रहा है, पूरा बुक्स, तो 9,70,000 आपका टोटल इनकम है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितना आएगी, 2.5 लाख तक नील है। उसके बाद कितना 12,500 फॉर द नेक्स्ट 2.5 लाख, फिर 5 लाख से 9,70,000 मतलब 4,70,000, कितना 4,70,000 पे आप 20% निकाले विच इज 94,000,
प्लस 12,500 के विच इज 1,06,500। इसके ऊपर आपको 4% सेस ऐड करना पड़ेगा एंड वो सेस ऐड करने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आता है टैक्स लाइबिलिटी दैट इज 1,10,760। ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपके पास आएगा 1,10,760 रुपए। ठीक है, ये हुआ जब अपने नॉर्मल प्रोविजन कंप्यूट की। अब अपने आते हैं व्हाट इफ द एसएससी ऑप्टेड फॉर पीटीएस, हिज टोटल इनकम वुड बी व्हाट। तो आपको 44 एडी निकालना है बिजनेस के लिए और 44 ए निकालना है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैरेजेस। तो 44 एडी में तो अपने को पता है यहाँ पे टर्नओवर दे दिया है, तो टर्नओवर 1,21,70,000 दे दिया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 8% के हिसाब से उसका डीम पीजीबीपी इनकम निकालना पड़ेगा, अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड एनीथिंग थ्रू अकाउंट पे चेक। और यहाँ पे 5 लाइट गुड्स व्हीकल है तो 7,500 पर मंथ, याद है अपने पढ़े थे, इंटू 12 44 ए के हिसाब से यू हैव टू कंप्यूट 7,500 पर मंथ पर ट्रक। तो 5 इंटू 7,500 इंटू 12, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए क्या आ रहा है, 9,73,600 तो पहले वाला में आ गया, और 44 ए में 5 ट्रक के हिसाब से मैंने 7,500 पर मंथ पर ट्रक किया तो 4,50,000 टोटल मेरा है 14,23,000। यहाँ पे कोई भी मुझे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, टोटल इनकम इतना है तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा। और अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे होंगे कि आपका नॉर्मल प्रोविजन से ज़्यादा आया है प्रिजम्पटिव, मतलब आपका नॉर्मल प्रोविजन 1,10,000 है तो बढ़िया है, प्रिजम्पटिव ज़्यादा है। नॉर्मल मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो कि यू आर क्लेमिंग लोअर इनकम एज कंपेयर टू पीटीएस। योर पीटीएस इज सेइंग दैट योर इनकम विल बी दिस बट यू आर क्लेमिंग लोअर इनकम। आप क्लेम कर रहे हो लोअर इनकम, तो डेफिनेटली इस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप टैक्स ऑडिट करा रहे हो तो आपके पास कोई फर्दर एडिशनल बर्डन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका पीटीएस से लोअर इनकम आ रहा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है, ये आप अपने घर पे कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा, LIC कंट्रीब्यूशन जो अपने कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए सेट ऑफ में डिडक्शंस करके भी मिक्स किया है। LIC प्रीमियम दे रहे हो तो आपको 80C में बेनिफिट मिलता है। इफ यू रिमेंबर सम 80C में यू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 10,000 का LIC प्रीमियम। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैप गेन के साथ आसानी से सेट ऑफ हो जाएगा। लेदर बिजनेस में प्रॉफिट है, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इन अ फर्म इन विच इज अ पार्टनर। कुछ याद होगा आपको कि पार्टनर को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है किसी फर्म से तो उसके हाथ में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10। वाई? बिकॉज प्रॉफिट पे जो टैक्स दे रहा है वो फर्म ऑलरेडी दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का शेयर जो पार्टनर को मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। ये अपने पढ़े थे, ये अपने पढ़ेंगे भी आज एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में। ठीक है, लेदर बिजनेस का प्रॉफिट है, केमिकल बिजनेस में लॉसेस दिख रहा है और टेक्सटाइल बिजनेस में भी लॉसेस दिख रहा है। याद देखिए इनकम आफ्टर ऑल स्टैट्यूटरी डिडक्शन हाउस टू करंट ईयर लॉस, तो इसको तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे करंट ईयर लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, तो ये दोनों का टोटल कितना रहा है 9, ये दोनों का टोटल आ जाएगा 1,35,000। ये दोनों का टोटल आ जाएगा 1,35,000 विच इज टोटल टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस। केमिकल बिजनेस में आपका बैड डेट अलाउड हुआ था, पुराने सालों में आपने रिकवर किया तो सेक्शन 41 में क्या होता है वो इनकम टैक्सेबल होता है और उस पर लॉसेज पुराने साल का भी अलाउड होता है सेट ऑफ होने के लिए। तो 35,000 का ये जो लॉस है ये आपने यहाँ से क्या कर दिया, लॉस को कम कर दिया। तो 1 लाख का मेरा क्या है अभी तक लॉस है। अब ये जो 1 लाख का लॉस है, अब मुझे देखिए क्या कोई प्रॉफिट मिल रहा है क्या? यस, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है क्या? मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट ऐसे कैसे क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ये अगेन क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि करेंट ईयर का ही आपका सारा लॉसेस था। देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा आपका करेंट, अच्छा आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ये भी सेट ऑफ कर सकते थे, वो भी सेट ऑफ कर सकते थे। मतलब यू कैन सेट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस ऑल्सो एंड यू कैन सेट ऑफ द केमिकल बिजनेस का लॉस ऑल्सो, विच एवर यू फाइंड यू कैन सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉस। ठीक है, बट अल्टीमेटली योर आंसर विल बी सेम, आंसर में आपका कोई फर्क नहीं आने वाला, वो बिल्कुल भी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, हमने 80C में इसका डिडक्शन भी दे दिया, जैसे हमको देना था हम वैसे डिडक्शन भी दे दिए। ठीक है सर, सो दिस इज हाउ वी डिड द सम। ठीक है, ये आप घर पे कर लेना। कुछ कुछ इलस्ट्रेशन जो मुझे लगा, मैंने इंस्टीट्यूट के मैथ से सारा सम्स दिया है, जो मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दे देगा, ये बिल्कुल आप इसमें से कर सकते हो। ये मैथ का सम है,
सब कुछ आपको दिया हुआ है, आप प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फॉर सेट ऑफ चैप्टर। सेट ऑफ चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, हाँ कुछ सेक्शंस अभी भी बचे हुए हैं, जैसे सेक्शन 72A, सेक्शन 79, सेक्शन 78। ये 3 सेक्शन जो है ये मैं आपको कराऊंगा CMA CS के एक्स्ट्रा क्लासेस में, जो खाली CMA CS स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, CA स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कॉमन टॉपिक्स पहले कवर कराएंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत टॉपिक्स बचा हुआ है वो अपने बाद में कवर कराएंगे, ठीक है, इन दी नेक्स्ट क्लासेस। सो दैट्स इट फ्रॉम सेट ऑफ चैप्टर। टुडे विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑल्सो, एग्जाम्शंस। उसके पहले आप 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, एग्जाम्शंस के पहले आप 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस खत्म होता है। अगर आप लोगों का कोई डाउट है, सो आई विल बी टेकिंग एट आफ्टर 8:30 के बाद मैं उसका डाउट्स टेकअप करूंगा। अभी आधा घंटा कोई भी डाउट प्लीज मत पूछेगा, एक साथ हम डाउट सेशन कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय फॉर सेट ऑफ। 2 मिनट ब्रेक।